हेलो। आज हम बात करेंगे लेज़ीनेस के ऊपर। एक ऐसा वर्ड है जो पूरी दिनचर्या में, अपनी लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं, खुद के लिए, दूसरों के लिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं लेज़ी हूँ, मैं ये वो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं लेज़ी हूँ, कोई और ये नहीं कर रहा है क्योंकि वो लेज़ी है। बट ये वर्ड बोलकर हम बहुत सी चीज़ों को कवर कर देते हैं, लाइफ की रियलिटी को कवर कर देते हैं, क्योंकि उससे भाग जाते हैं, ये बोलकर ख़त्म कर देते हैं बात। लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसा क्यों है, क्यों मुझे पता है ये काम ज़रूरी है, मेरे लिए सही है, एक्सरसाइज करना, स्टडी करना, वो एक्सेल फाइल बनाना, ये सब मेरे लिए ज़रूरी है, स्टिल मैं नहीं करता हूँ। तो आज उसके रीजंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कारण वो काम नहीं करने का जो मेरे लिए ज़रूरी है वो है कि मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं मन को गाइड कर सकूं। इनफैक्ट मन मुझे गाइड करता है। हम जनरली क्या बोलते हैं, मन नहीं है मेरा ये काम करने का, मन नहीं है पढ़ाई करने का। इसका मतलब कि मन मुझे बोल रहा है कि नहीं पढ़ना, मैं उसे कमांड दूं, उसके बदले वो मुझे कमांड दे रहा है। तो पहला कारण तो यही है कि हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं माइंड को गाइड कर सकूं, उसे बोल सकूं कि ये पढ़ना है, ये काम ज़रूरी है, ये करो। दूसरा कारण कि मैं जो लाइफ में कर रहा हूँ वो इंटरेस्टिंग नहीं है, उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, आई एम नॉट लविंग इट। क्योंकि कहते हैं जहाँ प्यार होता है वहाँ मेहनत नहीं होती है। तो अगर मेहनत लग रही है इसका मतलब वो काम मुझे शायद पसंद ही नहीं है। और तीसरा कारण कि मेरी जो पावर है, अगर मेरे अंदर पावर है भी तो वो गलत जगह चैनलाइज हो रही है। कहते हैं जो मेरे अंदर एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा थॉट्स में और एक्शंस में खर्च होती है। तो अगर मैं वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ तो एनर्जी जल्दी डिप्लीट होगी। तो ये कुछ कारण है कि हम लेज़ी फील करते हैं, हम वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो पढ़ाई हो, इनफैक्ट मेडिटेशन हो। तो चलिए सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। सबसे पहला, मन को गाइड करना सीखना है। जो आप पिछली वीडियोस देख रहे हैं, 30 डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने किया है तो आप समझ गए होंगे कि आई कैन गाइड माई माइंड, एटलीस्ट फॉर अ डे मैं उसे गाइड कर सकता हूँ कि ऐसा कर। एक हफ्ते के लिए भी मैं गाइड कर सकता हूँ, एक दिन के लिए भी गाइड कर सकता हूँ। तो इट मीन्स मेरे अंदर वो पावर है। ये रियलाइज़ करना कि मेरे अंदर पावर है कि मैं मन को गाइड कर सकूँ। एंड सेकेंड इज रियलाइज योर ट्रू नेचर। मेरा असली नेचर क्या है, शांत रहना नेचुरल है या दुखी होना नेचुरल है, उसे रियलाइज़ करना। जब मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि मैं अपने मन को गाइड कर सकता हूँ और मेरी फीलिंग्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे चलना है कि ये तो दिन में प्रैक्टिस हो गई, 2 मिनट 5 मिनट मैंने की, बट अब मुझे मिनिमम 1 आवर, वो 15-15 मिनट के 4 ड्यूरेशन भी हो सकते हैं, हाफ एन आवर इवनिंग, हाफ एन आवर मॉर्निंग भी हो सकता है। अब मुझे उसे इंटेंसिफाई करना है और सीरीज ऑफ पॉजिटिव थॉट्स को अब अपने साथ लाना है। उसके लिए मैंने बहुत सिंपल मेडिटेशंस की जो लिंक है वो नीचे दिया है। जनरली सभी 10 या 15 मिनट के हैं। आप उसे अच्छे से रियलाइज़ करें, उसके अलावा और कुछ याद नहीं आए। वो स्टार्ट मेडिटेशन ऐसे ही करना है कि फॉर द 15 मिनट्स मैं दुनिया को भूल जाता हूँ और कुछ याद नहीं आए। मुझे अपने आप को एक्सपीरियंस करना है उस समय में। जब धीरे धीरे वो पावर बढ़ेगी, सीरीज ऑफ पॉजिटिव थॉट्स लाएंगे तो चेंज जल्दी आएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन, अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। दूसरा, मुझे लेजीनेस हटाने के लिए क्या करना है कि लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग करना है, ऐसा करना है जो मुझे करना पसंद हो। बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि मुझे पता नहीं है क्या करना है। जिस दिन मुझे पता लग गया कि मुझे क्या करना पसंद है उस दिन तो मैं कर लूँगा, लेकिन तब तक क्या करूँ। इस बात की भी टेंशन नहीं लेनी है, इस बात में भी दुखी नहीं होना है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा व्हाट इज़ माय पर्पस ऑफ लाइफ। बिकॉज कहते हैं कि आइदर डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। जब तक नहीं मिलता कि व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। जो कर रहे हो उसे पसंद करो, उसे एक्सेप्ट करो, उससे खुश रहो। क्योंकि जितना हम खुश रहेंगे उतनी मेरी माइंड की पावर बढ़ेगी। पावर टू जज, पावर टू डिसाइड,
निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, ये सब शक्तियाँ बढ़ेंगी, वो खुश रहने से ही बढ़ेंगी। तो जो काम हम कर रहे हैं पहले उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझे यहाँ के अलावा कहीं और नहीं जाना, मैं यहाँ हूँ टोटली 100%। तो अपने मन से बात करनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप ऑफिस में हैं, 1 मिनट 2 मिनट बैठकर बात करनी है कि आई एक्सेप्ट माई लाइफ एज इट इज़। मैं जहाँ हूँ मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट करता हूँ, कहीं भागना नहीं है मुझे यहाँ से, पूरी तरह से यहाँ पे। जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, जब अपनी लाइफ को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेंगे, तो अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगी, ये खुशी रहेगी और खुशी मेरी पावर को बढ़ाएगी। जब जब दुखी हो अपने आप को याद दिलाएं कि नहीं, मुझे अपनी परखने की शक्ति, पावर टू जज कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं, उन पावर्स को लूज नहीं करना। इसलिए मुझे खुश रहना है, जहाँ हूँ खुश रहता हूँ, बिकॉज खुश रहने से ही आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोग क्वेश्चन भी करते हैं, अगर जहाँ है वहीं खुश रहे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या मोटिवेशन आएगी, कि अंदर से दुखी ना हुए, गुस्सा ना हुआ तो आगे कैसे बढ़ेंगे, उस लेवल तक कैसे पहुँचेंगे। देखिए, इसमें एक चीज़ समझने की है, जितना पीसफुल, जितना खुश मैं रहूँगा वो मेरी पावर्स को बढ़ाएगा। 10 सिचुएशंस में, स्ट्रेस में बहुत इजीली मैं डिसीजन ले सकता हूँ। आप किसी भी स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं या कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसमें स्किल्स के बजाय मेंटल स्ट्रेंथ देखी जाती है। पता तब चलता है जब सिचुएशंस आती हैं। इसीलिए खुश रह के जहाँ है उसे एक्सेप्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और तीसरी चीज़, इम्पोर्टेंट काम है, चाहे वो इंटरेस्टिंग नहीं भी है। लेट्स से पढ़ाई करना, अब इंटरेस्टिंग तो नहीं है बट ज़रूरी है। ऑफिस में एक्सेल फाइल बनाना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी। घर का कुछ काम है जो इंटरेस्टिंग नहीं है, लेट्स से डिश वॉशिंग करना, बर्तन साफ करना, इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन ज़रूरी है। जब अपने मन से बात करेंगे, उसे गाइड करेंगे कि ये ज़रूरी है, तो अपने आप वो एनर्जी का फ्लो होगा और आप वो काम कर लेंगे। तो इसीलिए सेल्फ टॉक, कुछ भी ज़रूरी काम है, इम्पोर्टेंट है, 1 मिनट साइलेंस में अपने आप से बात करें और मन को गाइड करें कि नो, ज़रूरी है, करो इसे। आप स्लोली देखेंगे मन आपकी बात मानेगा। और जो मेडिटेशन हम करेंगे, सिंपल मेडिटेशन, सीरीज ऑफ पॉजिटिव थॉट्स जब हम करेंगे तो आप फील करेंगे कि मन जल्दी बात मानेगा। आजकल सबको शॉर्टकट चाहिए, तो इसीलिए सीरीज ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं, प्रैक्टिकल थॉट्स लाते हैं, तो जल्दी चेंज आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवरी डे मुझे सन बात करना है। पानी का जो बात करते हैं वो शरीर के बाहर की इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन सन बात अंदर की इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो एवरी डे मिनिमम 30 मिनट्स, सुबह या शाम, तेज़ धूप में नहीं, हल्की धूप में मुझे 30 मिनट्स के लिए सन बात करना है, क्योंकि सन हमारे शरीर की बायोलॉजिकल नीड है। तो आज जो हमने बात की, इसे पूरा वीक हमें प्रैक्टिस करना है। एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।